भ्रष्टाचार एक दीमक है, जिस देश में घुस जाए उसकी बर्बादी निश्चित हो जाती है और ये बात हर कोई जानता है। पर फिर भी थोड़े से मुनाफे के लिए हर कोई रिश्वत, गिफ्ट, चाय पानी का खर्चा और ना जाने किस किस रूप में चंदा मांगकर भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत कर रहा है। यूं तो आज दुनिया के लगभग हर देश में भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉप 5 देश कौन से हैं? वो देश जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, और क्या है इन देशों में फैले करप्शन का कारण, कैसी है यहाँ के लोग की जिंदगी और क्या कर रही है सरकार इस दीमक को उखाड़ फेंकने के लिए। चलिए बताते हैं, पर उससे पहले वीडियो को एडवांस में लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोमालिया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया, जहाँ अंडर द टेबल मनी सिर्फ अधिकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि सरकार भी वसूलती है। सोमालिया अफ्रीका का एक देश है जो हिंद महासागर और अदन की खाड़ी पर स्थित है। जिबूटी, इथियोपिया, केन्या और यमन की खाड़ी इसकी सीमा से लगने वाली जगहें हैं। देश में 1 करोड़ 9 लाख से भी ज्यादा आबादी रहती है और आधी से ज्यादा यानी लगभग 60 से 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस देश में इतनी गरीबी है कि 43% लोग एक दिन में $1 अमेरिकी से भी कम में गुजारा करते हैं। हालात तो इतने ज्यादा खराब हैं कि गरीब को कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी घूस देनी पड़ सकती है, और अगर नहीं है तो भूख से मरो। हालांकि इस देश के लिए भुखमरी कोई नई बात नहीं है। आज से पहले कई बार ये देश भुखमरी जैसे हालातों का सामना कर चुका है। 90% लोग आज भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं, यानी खाने को मिल भी जाए तो सुकून नहीं है। और जब विदेशों से फंड के जरिए इन्हें सुकून देने की कोशिश की जाती है तो सोमालिया की सरकार बीच में आ जाती है और जितना भी फंड मिलता है उसे देश में लगाने की जगह खुद ही डकार जाती है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी से परेशान होने के अलावा इस देश में अपराध भी रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है। लूट खसूट तो यहाँ आम बात है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। किडनैपिंग, हत्या, दुष्कर्म, आतंकवाद, ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो सोमालिया में बचा ना हो। इस देश में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है, सरकारी हो या प्राइवेट। अधिकारी कर्मचारी उन्हीं की सुनते हैं जो उनकी जेब गर्म करे, जिस वजह से सरकार की तरफ से जो एक सुविधाएं हैं वो भी गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में 700 से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण, बीमारियों और भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। यहाँ लोग दाने दाने को तो मोहताज हैं ही, साथ ही पीने को साफ पानी भी नहीं है, और ये सब हो रहा है भ्रष्टाचार की वजह से। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया दिन पर दिन तरक्की कर रहा है, खासकर बीते 2 सालों से। 2023 में भी 180 देशों की लिस्ट में ये देश अव्वल नंबर पर था, और इस बार ऐसे में ये अनुमान लगाना कि शायद सोमालिया के हालात सुधरेंगे थोड़ा मुश्किल है। दूसरा नाम है साउथ सुडान, यानी एक और अफ्रीकी देश। दक्षिणी सुडान अफ्रीका का 55वां सबसे बड़ा देश है, जबकि इसे दुनिया के नए नवेले देशों में भी शुमार किया जाता है, क्योंकि ये देश 9 जुलाई 2011 को ही आजाद हुआ है और तरक्की इतनी कर चुका है कि आज इसे भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया का दूसरा टॉप रैंक वाला देश माना जाता है। जी हाँ, तरक्की इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नहीं हुई है, बल्कि तरक्की हुई है गरीबों का पैसा डकारने के मामले में, जिस कारण से ये देश भी दुनिया के सबसे गरीब, कम विकसित, ज्यादा अपराध और गरीबों का हक छीनने वाले देशों में से एक बन बैठा है। हालांकि साउथ सुडान में फैले इस भ्रष्टाचार के कई कारण हैं, जिनमें से एक और सबसे बड़ा कारण है सिविल वॉर। आपने कई देश देखे होंगे जो आजादी के बाद जश्न मनाते हैं, अपने देश को एक नई सूरत देना चाहते हैं, लेकिन साउथ सुडान की आजादी तो सिविल वॉर की चिंगारी लेकर आई। 2011 में आजाद होने के बाद 2013 में यहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया, जो 2020 तक चला, और सही मायने में देखें तो गरीब जनता आज भी इस युद्ध की मार झेल रही है। यहाँ ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। कभी खाने को है लेकिन पीने को अच्छा पानी नहीं है, और कभी पानी मिल जाए तो पेट भरने को दाना नहीं होता। देश में पर कैपिटा इनकम $340 के लगभग है, लेकिन मजदूरों के हाथ में दिन का $1 भी आ जाए तो ऊपर वाले का करम समझिए, क्योंकि नेता और अधिकारी तो मेहरबान होना ही भूल गए हैं। यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं और हर साल हजारों लोगों को तरह तरह के अपराधों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बच्चों को अपंग बनाकर उनसे भीख मंगवाना भी शामिल है। दुष्कर्म, किडनैपिंग, छेड़छाड़, चोरी चकारी, फिरौती मांगना और ना जाने क्या क्या सह रहे हैं ये लोग। एक तरफ अपराध है, दूसरी तरफ बैंक घोटाले, बीमा के पैसों का गमन, मजदूरी ना देना, योजनाओं में नाम ना होना, गरीबों को डरा धमका कर उनके पैसे छीन लेना, ये भी बड़े पैमाने पर होता है। और अगर लोग पुलिस में जाते हैं तो उल्टा उन्हें ही ताना मारकर घर का रास्ता दिखा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के पैसे नहीं होते, और जिनके पास पैसे होते हैं उनकी एक एक बात अच्छे से सुनी जाती है। यही कारण है कि साउथ सुडान का जो गरीब व्यक्ति है वो और गरीब हो रहा है, जबकि अमीर और अमीर हो रहा है। सीरिया दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे भ्रष्ट देश होने के साथ साथ सबसे खतरनाक देश भी है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया का एक ऐसा देश है जो इजराइल और इराक के बीच स्थित है और मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके बीच में सीरिया बुरी तरह से पिस रहा है। बीते दिनों यहाँ इजराइल की तरफ से इतने हमले किए गए कि सीरिया के ज्यादातर शहर आज खंडर से ज्यादा कुछ नजर नहीं आते। हालांकि इस युद्ध से पहले भी देश का हाल ऐसा ही था। आतंकवाद यहाँ
यहाँ उस दीमक की तरह फैला है कि पूरे सीरिया को बर्बाद करके रख दिया है और बची कुची कसर यहाँ के करप्ट लोगों ने पूरी कर दी है। ये देश कहने को तो ऊंचे पहाड़, फर्टाइल मैदान और रेगिस्तान से भरा हुआ है, लेकिन 2011 में छिड़े सिविल वॉर की वजह से आज लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। देश में 2 करोड़ 46 लाख से भी ज्यादा आबादी बसती है, जिसका करीब 90% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। लेकिन बजाय इन्हें सहारा देने के सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, लोगों के हक की कमाई टकार रही है, दूसरे देशों से जो पैसा आता है उसे भी समेट रही है, जिसके चलते 20.95 अंक के साथ सीरिया दुनिया का तीसरा सबसे भ्रष्ट देश घोषित किया गया है, जहां नेता, सरकारी अधिकारी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग राजनीति भी सिर्फ पैसों वाली करते हैं, जहां से पैसा आता है उसका दिल खोलकर स्वागत करते हैं और जहां दिखा कि पैसा नहीं है उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इस देश में प्राइवेट कंपनीज के नाम पर इक्का दुक्का खंडर दिख जाए तो भी खैर समझिए, क्योंकि सीरिया में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध, बात बात पर झगड़ा, कहासुनी, लड़ाई इतनी है कि यहाँ कोई कंपनी आना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर सीरिया में दस्तक दी तो पहले तो भ्रष्ट नेता ही लूटेंगे, फिर भी कुछ बचा तो अधिकारी नहीं छोड़ेंगे, और अगर फिर भी कुछ बच गया तो आतंकवादी पूरा खोखला कर देंगे। इस देश में इतना करप्शन है कि देश को साफ करने, गरीबों के लिए योजनाएं बनाने, पॉलिसीज लाने, रोजगार तैयार करने और लोगों की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए भी यहाँ की सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। यही कारण है कि सीरिया आज भी पिछड़ा, खतरनाक और सबसे भ्रष्ट देश है, और शायद आगे भी यहाँ के हालात यही रहने वाले हैं। नंबर 4 पे आता है दोस्तों वेनेजुएला, जिसे दुनिया के 180 देशों में 177वें नंबर पर रखा गया है। ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट पर मौजूद एक देश है। वेनेजुएला उत्तर में कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर, पश्चिम में कोलंबिया, दक्षिण में ब्राजील, उत्तर पूर्व में त्रिनिदाद और टोबैगो और पूर्व में गुयाना से घिरा हुआ है। इस देश में 2 करोड़ 84 लाख से ज्यादा आबादी है और ये देश पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन ओर, गोल्ड, बॉक्साइट, डायमंड और दूसरे मिनरल्स के मामले में समृद्ध देश है। जबकि पेट्रोलियम के मामले में इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। वेनेजुएला में 304 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल का भंडार है, यानी दुनिया के कुल पेट्रोलियम का करीबन 18%। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों के पास सुख, चैन और वो खुशियाँ नहीं है जो दूसरे पेट्रोलियम से समृद्ध देश जैसे दुबई, यूएई के पास है। और इसका सबसे बड़ा कारण है करप्शन। यहाँ की सरकार ऑयल, नेचुरल गैस और दूसरे खनिज पदार्थों से होने वाली सारी कमाई को देश और लोगों पर इन्वेस्ट करने की जगह अपनी तिजोरियों में सजाना ज्यादा पसंद करती है। इस माल का कुछ हिस्सा सरकारी अधिकारियों के खाते में भी जाता है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, मेडिकल शेल्टर्स और गरीबों के लिए कुछ सुविधाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका लाभ गरीबों से ज्यादा सरकारी अधिकारियों और नेताओं को मिलता है, जबकि लोगों को नशे का आदी बनाया जा रहा है ताकि वो अपने हक के लिए आवाज भी ना उठा सके। इस काम में भी सबसे आगे है वेनेजुएला की सेना। जी हां, यहाँ की आर्मी जो यूजुअली किसी भी देश को आतंकवादियों से बचाने के लिए होती है, लेकिन वेनेजुएला की यही सेना सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ पैसों का हेर फेर करके उन्हीं पैसों से आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है और लोगों को नशे का आदी बना रही है, जिस वजह से दिन पर दिन यहाँ करप्शन बढ़ता जा रहा है और इसमें नुकसान जनता का हो रहा है, क्योंकि एक तरफ करप्शन है तो दूसरी तरफ अपराध। 2020 में इस देश का क्राइम इंडेक्स 84.49 था और आज भी ये क्राइम के मामले में दुनिया भर में टॉप रैंक पर है। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट के सबसे आखिरी और 5वें सबसे भ्रष्ट देश के बारे में। यमन अरब प्रायद्वीप के पश्चिम दक्षिण में मौजूद एक देश है, जो उत्तर में सऊदी अरब, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और अदन की खाड़ी, जबकि पूर्व में ओमान से घिरा हुआ है। यमन कई द्वीपों से मिलकर बना एक देश है, जिनमें सोकोत्रा सबसे बड़ा है, जबकि यहाँ का सबसे बड़ा और राजधानी शहर है सना। इस देश में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार शुरू से ही पनप रहा है। देश में कई बार इनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन आलम आज भी वही का वही है। ये देश भी गृह युद्ध की मार झेल चुका है और मौजूदा समय में भी झेल रहा है। यहाँ महिलाएं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिविल वॉर के चलते पूरा देश धीरे धीरे कर बर्बादी के गड्ढे में जा रहा है। इसे अरब प्रायद्वीप का सबसे भ्रष्ट देश माना जाता है, जहाँ सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट क्षेत्रों में भी करप्शन का कीड़ा बुरी तरह से घुस चुका है। देश की इकोनॉमी सुरक्षा इसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है, लेकिन ना तो सरकार को कोई सुध है, न ही लोगों को। यहाँ ऊर्जा, संचार, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग पैसे की हेरा फेरी करने से नहीं चूकते। बच्चों को मिड डे मील के नाम पर सड़ा गला बासी खाना खिलाना भी देश में आम बात है। भ्रष्टाचार का एक कारण पॉलिटिक्स भी है, जिसमें लगातार भाई भतीजावाद बढ़ रहा है। रिश्वत और गिफ्ट लेना देना तो यहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों की पहली आदत है। बात चाहे छोटी हो या बड़ी, जब तक टेबल के नीचे से गिफ्ट नहीं सरका देते, आपका काम नहीं हो सकता। हालांकि सरकार भी समझती है कि ये भ्रष्टाचार एक दिन उनके देश के अंत का कारण बनेगा, इसलिए भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाए गए। लोगों को भी इस मामले में जागरूक रहने के लिए कहा गया। लोगों ने भी खूब प्रदर्शन किए, लेकिन आज भी यमन और भ्रष्टाचार के बीच गहरी दोस्ती है और इतनी गहरी है कि लाख कोशिशों के बाद भी कोई इसमें फूट नहीं डाल सकता। वैसे दोस्तों,
दोस्तों, भ्रष्टाचार के मामले में अपना इंडिया भी कुछ पीछे नहीं है। सड़कें बनने से पहले टूट जाती हैं और फ्लाईओवर बनने से पहले ही ढेर हो जाते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंक क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।